विद्यालय कसेरवा के प्रांगण में यहाँ पर उपस्थित हमारे समस्त सम्मानित अभिभावक, बच्चों के माता पिता, यहाँ पर यह जो आज बैठक हो रही है यह किस लिए हो रही है, क्यों हो रही है, इसके बारे में आप लोगों को पहले भी जानकारी दी जा चुकी है। आप सभी लोगों को कल ही अवगत करा दिया गया था कि हमारे जिला के मुखिया, हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का एक पत्र जारी हुआ जिसमें कहा गया कि प्रत्येक विद्यालय में 22 अगस्त को अभिभावक अध्यापक बैठक निश्चित रूप से होनी चाहिए और उसके लिए जो एजेंडा था उसको भी शासन द्वारा, डीएम साहब द्वारा जारी किया गया, जिसके क्रम में आज प्राथमिक विद्यालय कसेरवा मैं आप सभी लोगों का यहाँ इस विद्यालय प्रांगण में अपने समस्त विद्यालयी टीम के साथ आपका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं यह बैठक हुई क्यों, इस एजेंडे पे हम आते हैं समझ आया ना करते हुए। डीएम साहब का जो लेटर जारी हुआ उसमें यह कहा गया कि हमारे अभिभावक के साथ बैठक हो और जो शैक्षणिक प्रगति है, विशेष तौर से बच्चों के पठन पाठन के लिए जो भी कमियां रह जा रही हैं या जो कारण क्या है, जो बच्चे पीछे हो जा रहे हैं उनके लिए क्या प्रयास किया जा सकता है और जो बच्चे अच्छे हैं उनको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके लिए अभिभावक और अध्यापक, प्रधानाध्यापक और शिक्षक, प्रधानाध्यापक और अभिभावक सभी आमने सामने बैठकर बात करें, जिसके संदर्भ में आज ये बैठक हो रही है। दूसरा चर्चा हम यहाँ पर करेंगे जो आप लोगों के खाते में डीबीटी की जो धनराशि गई है, डीबीटी का मतलब जो आपके खाते में बच्चों के निःशुल्क यूनिफॉर्म, जूता मोजा, बैग, स्वेटर के लिए और स्टेशनरी के लिए जो भी धनराशि शासन द्वारा हस्तांतरित की गई है उसका आप लोगों ने कितना उपभोग किया, कैसा उपभोग किया, उसका सदुपयोग हुआ कि नहीं, इसके बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। तीसरी बात है, इस समय देखिए बारिश का मौसम है, जल भराव है और सर्पदंश जो सांप काटने से बहुत घटनाएं हो रही हैं, इस पर भी हमारे डीएम साहब ने विशेष ध्यान आकृष्ट कराने के लिए कि हमारे अभिभावकों को, माता पिता को बुला के उनसे चर्चा की जाए, जागरूक किया जाए कि सर्पदंश के समय क्या करें और क्या न करें और भगवान न करे पहले किसी को सर्पदंश का शिकार होना पड़े। तीसरी बात है स्वच्छता, आसपास अपने स्वच्छता, बच्चों में नैतिक मूल्यों का संवर्धन, उनके संस्कार को कैसे बढ़ाया जाए, इस संदर्भ में भी यहाँ पर आज बैठक में हम चर्चा करेंगे। और निपुण आकलन ऐप के माध्यम से, निपुण प्लस के माध्यम से हम लोग जो आकलन कर रहे हैं उसमें बच्चे कितने सफल हो रहे हैं, उनकी क्या प्रगति है, इसको भी हम यहाँ आपके साथ साझा करेंगे। और आपको बताना चाहेंगे, कुछ अभिभावक किए भी होंगे पहले में, नहीं तो रीड एलॉन्ग ऐप एक ऐसा ऐप है जिसको आप आज इंस्टॉल करेंगे और एक दीक्षा ऐप है। फिलहाल हम तो कहेंगे रीड एलॉन्ग ऐप प्रत्येक अभिभावक के मोबाइल में इंस्टॉल रहे, जो भी जागरूक हैं उसका फायदा वो घर बैठे अपने बच्चों को भाषा कौशल में उनको सुदृढ़ कर सकते हैं। बच्चों को हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा की जानकारी उससे बेहतर हो सकती है। और उसमें एक कंप्यूटर जो है डैशबोर्ड पे जो पढ़ाती है उसका नाम दिया नाम की एक छोटी सी, एक तरह से आप कह सकते हैं एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, उसका नाम दिया सरकार ने रखा है कि वो आप जब कहीं फंसेंगे तो उसको टच करेंगे तो वो बताएगी कि कौन सा शब्द लिखा हुआ है, उस वाक्य को पूरा करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे शिक्षकों के लिए, हमारे लिए समस्या है और अमूमन रहती है लेकिन कसेरवा में ये समस्या कम है, कभी कभार किसी पर्व के इर्द गिर्द ऐसी समस्या आ जाती है, नहीं तो यहाँ पर नियमित उपस्थिति आप सभी लोगों द्वारा बच्चों की बहुत बेहतर रहती है। विषम परिस्थितियों में हमारे यहाँ उपस्थिति खराब होती है, लेकिन फिर भी इस मंच से हम आपसे आग्रह करेंगे कि बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराएं, क्योंकि बच्चों की जो परीक्षाएं हो रही हैं, सत्र परीक्षा चल रही है, उसका रिजल्ट आना है, उसके बाद हम फिर आपको बुलाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, मोबाइल में जो हमारे शिक्षक आकलन कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं बच्चे अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। और अभी देखिए शासन की एक नीति चल रही है, कैचअप एक्टिविटी के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं बच्चों के साथ। और एक है हम लोग पठन संस्कृत का विकास कर रहे हैं, इसके लिए हमारे विद्यालय में जो समाचार पत्र दैनिक जागरण यहाँ बधा हुआ है, हम लोग उससे बच्चों को प्रयास करते हैं कि बच्चे पेपर भी पढ़ना, अखबार भी पढ़ना सीखें। आप लोगों को इसलिए अवगत कराया जा रहा है कि आप लोग जानते रहेंगे तो कम से कम घर पे बच्चों को मोटिवेट करेंगे, उनके पठन
व्यवस्था को देखेंगे कि किताबों के साथ वो पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि एक तरफ से ही प्रयास करने से कुछ नहीं होना है जब तक कि दोनों तरफ से प्रयास नहीं होंगे। इसलिए आप सभी लोग हमारा सहयोग करिए और विद्यालय को, निपुण विद्यालय अपने ग्राम सभा को एक उत्तरोत्तर जैसे विकास के पथ पर जा रहा है, उस हिसाब से उसको आगे ले जाइए। बस यही है कि बच्चों की उपस्थिति विद्यालय में सुनिश्चित करिए और नियमित विद्यालय बच्चों को भेजिए। पठन पाठन चेक करते रहिए, कहीं कुछ कमी हो रही हो तो तत्काल अवगत कराइए। विद्यालय उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चों के हित में जो भी बड़ा से बड़ा फैसला लेना होगा लेने को तैयार है। आप लोग विद्यालय का सहयोग करिए। अब हम बातें करते हैं, बंद करो यार।